हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो मॉक पेपर रहेगा वन। इसके बाद हम कंटिन्यू ऐसी पांच मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, जो क्यूटी के रहेंगे, जीके एंड जीएस के रहेंगे, प्लस रीजनिंग के रहेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और सेम अगर एग्जाम डेट अगर अपने 24 to 29 है, तो उसके सेम डे पर मैं जो भी पेपर्स रहेंगे, ओके, तो वो एग्जाम पेपर मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कलीग्स ये एग्जाम्स दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करूंगा और आपके लिए वो डेटा पोस्ट करूंगा, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू। देखिए, अगर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में होता है, तो टीचर जो होती है वो कहाँ पे होती है? स्कूल में। देखो, डॉक्टर इज टिपिकली वर्क इन हॉस्पिटल वाइल टीचर टिपिकली वर्क इन स्कूल। ओके, सेकंड, अब यहाँ पे बोला है फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीक्वेंस ए सी एफ जे। तो देखो, यहाँ पे ए सी एफ जे अपन ने लिख चुके हैं, तो अपने को क्वेश्चन मार्क वाला मतलब जे के बाद क्या सीरीज आएंगी वो निकालना है। तो अगर यहाँ पे पैटर्न अगर देखते हैं, तो यहाँ पे देखो वन का डिफरेंस है, यहाँ पे टू का डिफरेंस है, यहाँ पे थ्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा? फोर का। तो यहाँ पे अगर जे प्लस फोर करते तो कितना आ जाएगा? नाइन, एन। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एन। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट कम इन द नेक्स्ट सीरीज 3, 9, 27, 81। देखो, अब 3, 9, 27 एंड 81 दिया है, तो अगर यहाँ पे अगर पैटर्न देखते हैं, तो 3 इंटू थ्री 9, 9 इंटू थ्री 27, 27 इंटू थ्री 81 एंड 81 इंटू थ्री 243। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 243। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, कोडिंग डिकोडिंग है। तो यहाँ पे देखो, प्रिंटर इज कोडेड एट RP KLVCT, हाउ इज कंप्यूटर कोडेड। तो देखिए, अगर प्रिंटर के लिए अगर देखते हैं, तो प्रिंटर के लिए जो डिफरेंस है, पैटर्न क्या बन रहा है? +2 -2 का है। क्या है? +2 एंड -2, सेम +2 -2 +2 -2। वैसे ही कंप्यूटर के लिए अपन कोड बनाएंगे। तो यहाँ पे सी के बाद क्या आएगा? DEO एन। अब यहाँ पे देखो माइनस में, तो MNO रिवर्स जा रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स जा रहा है। मतलब वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? 2 + 2 - तो करेक्ट जो फॉर्मेट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे? EMONWRGP। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मतलब एक बार अगर अपने को पैटर्न समझ में आ गया, तो पैटर्न के हिसाब से अपन जो भी कोड दिया है उसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि इफ मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट मीन्स डिवाइड, एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन दिया, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखो, +30 - 5 इंटू 6 + 2। तो यहाँ पे देखो, अभी माइनस माइनस के लिए अपने को क्या दिया है? डिवाइड। तो 30 डिवाइड बाय 5। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए अपने को क्या दिया है? प्लस। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। देन 6, अब प्लस के लिए इन्होंने क्या दिया अपने को? माइनस। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्रिएट होगा अगर अपन पूरे अगर ऑपरेटर्स चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते तो पहले डिवाइड होगा, हो गया डिवाइड, देन +6 - 2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देन 6 + 4 मतलब 10। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका? 10। ओके, नेक्स्ट, 6, जॉन इज अ ब्रदर ऑफ मैरी एंड मैरी इज अ मदर ऑफ जॉय, हाउ इज जॉन रिलेटेड टू जॉय। तो देखो, अब क्या बोला है कि जॉन इज अ ब्रदर ऑफ मैरी। जॉन जो है वो मैरी का क्या है? ब्रदर है। एंड मैरी इज अ मदर ऑफ जॉन, तो मैरी जो है वो जॉय की क्या है? मदर है। तो इनडायरेक्टली हाउ इज जॉन, तो जॉन उसका कौन हो गया? जॉय का अंकल हो गया। ओके, क्या हो गया? अंकल। ओके, नेक्स्ट, सेवंथ, अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं और कंक्लूजन्स दिए हैं। तो देखो, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, सम एप्पल्स आर रेड। तो यहाँ पे देखो, पहले फ्रूट्स ड्रॉ किया है, एंड ऑल बोला है तो इसके ऊपर से ड्रॉ किया है, बराबर है। एंड यहाँ पे सम पार्ट बोला है, मतलब ये जो एप्पल का इतना जो पार्ट है, ये क्या है? रेड है। तो यहाँ पे अभी कंक्लूजन्स दिया है। देखो, कंक्लूजन्स क्या दिया है कि सम फ्रूट्स आर रेड एंड ऑल रेड थिंग्स आर एप्पल। तो देखो, सम फ्रूट्स आर रेड नहीं है, ओके, ऑल थिंग्स आर एप्पल नहीं है, मतलब नाइदर वन नाइदर फॉलो। ओके, नेक्स्ट, 8, रीअरेंज द वर्ड टू द लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो, फाउंड, हैव, वी, डॉग, लॉस्ट, द। तो इसका अगर करेक्ट ग्रामेटिकल क्रिएट करते हैं सेंटेंस, तो क्या आएगा? वी हैव फाउंड द लॉस्ट डॉग। क्या आएगा? वी हैव फाउंड द लॉस्ट
ओके, नेक्स्ट बोला है 9th। अब यहाँ पे बोला है चूज द वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द व्हील, इंजन एंड कार। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए अपने को। यहाँ पे बोला है कि 3 ओवरलैपिंग सर्कल, 2 ओवरलैपिंग सर्कल विथ वन साइड विथ अदर, 3 सेपरेट सर्कल्स एंड 2 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल विथ वन इनसाइड द अदर। तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप अगर देखते हैं तो व्हील, इंजन एंड कार, तो देखो कि कार हैव बोथ व्हीकल एंड इंजन, सो ऑल 3 सेट ओवरलैप। मतलब जो 3 सेट्स है, मतलब जो फर्स्ट है कि तीनों सेट्स क्या है, ओवरलैप। ओके, नेक्स्ट 10th है, यहाँ पे बोला है कि 6 पीपल पी क्यू आर एस टी यू सीट इन अ रो, पी सीट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, देखो लेफ्ट एंड से पी जो है वो क्या है, सेकंड है, बराबर है। चलो उसके बाद एस इज सेकंड फ्रॉम राइट, एस जो है वो सेकंड है राइट से, तो एस यहाँ पे आ गया। ओके, देन क्या बोला है, एंड यू सीट बिटवीन पी एंड एस, तो यू जो है वो कहां पे बैठा है, बिटवीन बैठा है पी एंड, तो हु इज एट द लेफ्ट हैंड। तो अगर सीक्वेंस अगर देखते हो तो क्यू भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको अपने को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, और रीअरेंज के बाद अगर इसका सेंटेंस देखते तो लेफ्ट एंड से अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्यू बनेगा। ओके, नेक्स्ट 11। अब स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, अ बॉक्स कंटेन रेड, ग्रीन एंड ब्लू मार्बल। ओके, सेकंड दिया है द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इज ट्वाइस द नंबर ऑफ रेड मार्बल। ओके, तो हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर। तो अभी यहाँ पे बॉक्स कंटेन जो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे बोला है कि तीन कलर के मार्बल है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पे बोला है सेकंड लाइन में तो कि नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इज ट्वाइस, लेकिन अपने को तो मार्बल ही नहीं पता कि एग्जैक्ट मार्बल कितने हैं, रेड कितने हैं, ब्लू कितने हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है, इनसफिशियंट। डेटा क्या है, इनसफिशियंट है, कि यहाँ पे अपन कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ओके, देखो मैंने एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, वी डोंट हैव टोटल काउंट और इनफ डिटेल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट 12। अब यहाँ पे बोला है कि शुड ऑनलाइन एजुकेशन बी एनकरेज ओवर ट्रेडिशनल इन द क्लासरूम टीचिंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, देखो क्या बोला है, यस इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। सेकंड बोला है नो इट लैक इन पर्सन इंटरेक्शन, बोथ आर इक्वली वैलिड एंड डिपेंड्स ऑन द कोर्स। तो देखो शुड ऑनलाइन एजुकेशन इज इनकरेज ओवर ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग, तो यहाँ पे जो बोथ स्टेटमेंट है वो क्या है, इक्वली वैलिड है। बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन पर्सन इंटरेक्शन आर वैल्यूएबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कोर्स। ओके, नेक्स्ट 13, ऑड मैन आउट निकालना है। देखो विच डज नॉट बिलोंग्स टू, अब दिया है यहाँ पे सर्कल दिया है, रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, ट्रायंगल दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल हैव स्ट्रेट एजेस। ओके, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया एंड ट्रायंगल हो गया, इनको क्या है कि स्ट्रेट एजेस दिए हुए, लेकिन सर्कल को एजेस नहीं है, तो ऑड क्या हो गया यहाँ पे, सर्कल। ओके, नेक्स्ट 14, इफ इट रेन द रोड गेट वेट, टुडे द रोड आर वेट, व्हाट कैन यू कंक्लूड। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए, इट रेन टुडे, रोड्स आर ऑलवेज वेट, सम अदर कॉज में हैव मेड द रोड वेट एंड रोड विल ड्राई अप। तो यहाँ पे देखो जो थर्ड ऑप्शन है, सम अदर कॉज मे हैव मेड द रोड वेट, तो यहाँ पे जो वी रोड डू नॉट नेसेसरी मीन्स इट रेन, अदर फैक्टर्स कुड एट द प्ले, क्योंकि यहाँ पे इफ इट रेन्स बोला है, अगर रेन आती है तो। ओके, नेक्स्ट 15, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। देखो पियर है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, रोज है। तो देखो पियर, मैंगो एंड पाइनएप्पल ये क्या है, फ्रूट्स है, लेकिन रोज क्या है, फ्लावर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, रोज। ओके, नेक्स्ट 16, a person start walking north and turn left, then turn right, then turn left again, in which direction is the first thing। देखो यहां से देखो क्या हुआ, यहां से स्टार्ट किया ए से बी तक, मतलब नॉर्थ की तरफ गया, फिर लेफ्ट टर्न लिया उसने, देन अगेन राइट टर्न लिया एंड देन अगेन लेफ्ट टर्न लिया। तो अगर इसका डायरेक्शन अगर देखते हैं तो ये जो डायरेक्शन है क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 17,
अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, शुड स्मार्टफोन बी अलाउड इन क्लासरूम। ओके, देखो आर्गुमेंट दिया, यस दे आर लर्निंग टूल, सेकंड नो दे आर डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो बोथ स्टेटमेंट है वो दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो है मोबाइल जो है स्मार्टफोन जो है वो क्या है, लर्निंग टूल भी है, लेकिन उससे दे आर डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बोथ आर्गुमेंट प्रेजेंट अ वैलिड पॉइंट एंड अगेंस्ट द स्मार्टफोन यूज। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स डेली रूटीन। ओके, तो यहाँ पे एजम्पशन देखो, एक्सरसाइज इंप्रूव हेल्थ एंड सेकंड बोला है डेली रूटीन इंप्रूव हेल्थ। तो फर्स्ट जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि assume exercise improve health not necessary daily routine। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर सिर्फ वन है, इसलिए आंसर जो है ओनली वन इज इम्प्लिसिट, यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे बोला है कि ऑल लॉयंस आर कैट, सम कैट्स आर वाइल्ड। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखा है इसकी, सम लॉयन आर वाइल्ड एंड सेकंड बोला है सम वाइल्ड आर लॉयन। तो यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं होता है। ओके, डज नॉट सपोर्ट आइदर कंक्लूजन डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट 20। फिंगर आर टू हैंड। ओके, देन ब्रांचेस आर टू, यहाँ पे दिया है ट्री। जो ब्रांचेस होते हैं वो किसके होते हैं, ट्री के होते हैं। अगर हैंड के फिंगर है तो ब्रांचेस किसके हैं, ट्री के हैं। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे देखो, इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 5 एंड देन व्हाट इज द कोड फॉर डॉग। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली 2 3 चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर सीक्वेंस देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो डॉग जो है वो क्या है कि c है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे ऑड की वैल्यू चल रही। तो d जो आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा, o जो आएगा 15 आएगा, और g जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 4th पोजीशन आएगी। बराबर है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 7 + 4 + 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 26। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ, ये जो पोजीशन है यहाँ पे चाहिए और ये पोजीशन यहाँ पे चाहिए। ओके, नेक्स्ट 22। इफ टॉम मदर इज द सिस्टर ऑफ जेरीज फादर, हाउ इज जेरी रिलेटेड टू टॉम। तो देखो टॉम की जो मदर है, ओके, वो क्या है, जेरी के जो फादर है उसकी क्या है, सिस्टर है। बराबर है, तो हाउ इज जेरी रिलेटेड टू टॉम। तो जेरी एंड टॉम ये जो क्या है, ये कजन्स है। ओके, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे कजन्स आएगा। ओके, नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे बोला है कि 5 सीट इन अ रो, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी इज टू द राइट ऑफ बी एंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज द फर्देस्ट राइट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, बी जो है वो ए के लेफ्ट में है, ये देखो बी इज लेफ्ट ऑफ ए, सी इज राइट ऑफ बी, सी जो है वो सी के राइट में है, एंड लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है वो डी के लेफ्ट में। तो बचा कौन सा, अभी यहाँ पे ई बचा, तो ई जो है वो कहाँ पे है, सबसे राइट में है। ओके, नेक्स्ट 24। स्टेटमेंट दिया है कि गुड मैनर शुड बी थॉट इन अ स्कूल्स। ओके, गुड मैनर्स शुड बी थॉट इन अ स्कूल। तो एजम्पशंस दिया है, schools lack in technology good manner, teaching good manner, good manners can be taught। तो ओनली जो सेकंड वाला है कि गुड मैनर कैन बी थॉट, यही यहाँ पे एज्यूम होता है, बाकी कुछ भी नहीं कि स्कूल लैक इज अ टेक्नोलॉजी, वो कोई कंसेप्ट ही नहीं बैठता यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो आएगा, इट एज्यूम दैट द गुड मैनर कैन बी इंडीड बी थॉट। ओके, नेक्स्ट 25। डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे बोला है यू आर इन बिजी ट्रेन, यू आर इन बिजी ट्रेन एंड एल्डरली पर्सन एंटर, यू शुड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, देखो इग्नोर देम, ऑफर यू सीट, प्रिटेंड टू स्लीप एंड चेंज कंपार्टमेंट। तो क्या करेंगे अपन, अगर एल्डरली पर्सन है तो उसको क्या करेंगे, ऑफर सीट। तो ठीक है, ऑफरिंग योर सीट इज अ कोर्टियस एंड कंसिडरेट। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट मॉक पेपर 2 रहेगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।